नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी की 5696 वैकेंसी को बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है और ऐसे में एक और मौका छात्रों को दिया जा रहा है, वो है बोर्ड सिलेक्शन को लेकर। काफी छात्र कह रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई काफी कम किया गया है। ऐसे में दोबारा से बोर्ड सिलेक्शन रिजल्ट में कितना प्रभाव डालेगा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम रेलवे गुरु एस के झा सर के साथ हैं और तमाम मुद्दा है, जितनी सारी मुद्दाएं हैं, सारी मुद्दाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से रेलवे छात्रों के लिए सुनहरा मौका आने वाला है, जैसे कि एएलपी की सीटें भी बढ़ गई सर, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि बोर्ड भी दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रेलवे वाले बच्चों को तो इससे अच्छा मौका शायद अब नहीं मिलेगा। मतलब एक गोल्डन नहीं, इसको आप डायमंड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि समझिए 5,000 प्लस वैकेंसी और कहाँ 18,000 प्लस वैकेंसी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। बस इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, रिजल्ट मेकिंग नजरिए से देखने की जरूरत है कि हम रिजल्ट ले कैसे सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आ भी गई, समय बीत भी रहा है और ये समय चला भी जाएगा। और जब ये समय चला जाएगा तो फिर काश काश कहने से नहीं होगा, इसलिए अभी थोड़ा संभलने की जरूरत है। सर, जैसे कि बोर्ड सिलेक्शन या जो कर सकते हैं, तो ऐसे में जैसे बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीटें थी सर, कौन कौन सी बोर्ड ज्यादा प्रभावित करेगा और रिजल्ट पर इसका कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, सबसे पहले अगर बोर्ड की सिलेक्शन की बात आप कीजिए तो कहते हैं 50% तो आपका वहीं पर डिसीजन हो जाता है कि आपका होना है कि नहीं होना है, क्योंकि किसी किसी बोर्ड में 15 नंबर ज्यादा और किसी किसी बोर्ड में 10 से 15 नंबर कम रहता है। हम पीटी की बात नहीं कर रहे हैं, पीटी तो निकल ही जाएगा, चलवा सब तैयारी कर रहा है, पीटिया हो ही जाएगा। लेकिन मेंस में वहां पर बहुत ज्यादा मारा मारी हो जाता है, क्योंकि वहां सब सारे शेर होते हैं, जितने भी इधर गीदड़ लोग होते हैं वो लोग छट जाते हैं, सारे शेर वहां बैठे रहते हैं, तब वहां कंपटीशन बड़ा तगड़ा हो जाता है। और किसी किसी बोर्ड का 10 नंबर कम और किसी किसी बोर्ड का 10 नंबर तक ज्यादा चला जाता है। वहां बोर्ड सिलेक्शन, जोन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, और आप लोग है ही इन सब चीजों को बच्चों तक पहुंचा ही रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसको भी नहीं चुनना है, जिसमें एकदम कम सीटें हैं उसको भी नहीं चुनना है, बीच वालों को चुनना है। आपका क्या मानना है सर? हालांकि देखा जाता है कि जितना अधिक सीट होता है वहां उतना अधिक छात्र अप्लाई कर देते हैं। देखिए, होता क्या है, हम ये बात सही है कि कितनों रोकिएगा ना, हाँ। कि बाबू रे मैक्सिमम वाला में नहीं भरो। हाँ। और लगना है बहुत ही सीट है, हे भर देते हैं, करेंगे, हे भर देते हैं, हे भर देते हैं, हे भर देते हैं, लास्ट में भरिए देता है। ऐसा होता है। इस बार जो बोर्ड का सिलेक्शन है, जो जोन का सिलेक्शन आप करिएगा, तो जोन के सिलेक्शन में आप ये चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम 10 दिन में 3 से 4 दिन छोड़ देना है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे हम ही को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर 22 लाख फॉर्म गिरा है तो मेरे एक वीडियो का व्यूज 22 लाख तो नहीं जा रहा है। और अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, खाली पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं या जॉब करते हैं, फॉर्म भर दिया। आप देखिएगा, सारा रेलवे का जो भी टीचर पढ़ाता है, हमको लगता है सबका व्यूज कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 लाख 4 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। तो सिंसियर बच्चे वही हैं, वही 3 से 4 लाख। वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे, कौन फॉर्म कैसे भर रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। पहले 3-4 दिन आप कुछ मत कीजिए, 10 दिन का जो समय मिलेगा, 4 दिन तक कोई फॉर्म मत भरिए, किसी भी चीज को चेंज मत कीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए। 4 दिन के बाद जब डेटा सामने निकल कर आएगा तो 5वां, 6ठा, 7वां दिन जाके आप अपने बोर्ड का जो सिलेक्शन करना है वो कर लीजिए। और कैसे बोर्ड का सिलेक्शन कीजिएगा, तो वो 4-5 दिन के बाद एक छोटा सा वीडियो हम लोग भी बना देंगे। जब बना देंगे तो उन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं, उस रास्ते में कहाँ क्या दिक्कतें हैं, वो अगर पहले आप समझ लीजिएगा कि हम अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर चल रहे हैं, 20 किलोमीटर के बाद पथरीला पहाड़ है, उसके लिए हमको शूज ले लेना है। अगर हमको पता है कि 80 किलोमीटर के बाद बारिश वहां होती है बहुत ज्यादा, हमको छाता भी ले लेना है, तभी मेरा सफर प्रॉपर वे में पूरा होगा। तो रास्ते की जानकारी आपको प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तैयारी कर रहे हैं, गड़बड़ा जाइएगा। थोड़ा सा संभल के चलना है। हम लोग उसी के लिए हैं कि आपको थोड़ा सा संभल के चलने के लिए कहें। सीटें बढ़ गई हैं सर, जोन सिलेक्शन का समय भी दिया जा रहा है, क्या कट ऑफ पर भी इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों का?
देखिए रिजल्ट, अब जैसे हम लोग 2014 का भी एएलपी देखे, 2018 का भी एएलपी देखे, तो वहां मामला क्या होता है, पीटी में आप देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर सही मायने में कहिएगा, अगर मेरे दिल से पूछिएगा तो, अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह दें, लेकिन मेरे दिल से पूछिएगा ना तो पीटी में कोई कंपटीशन नहीं है। अब मेंसो में कोई कंपटीशन नहीं है। जब 18,000 सीट हो गया तो अब कहाँ कंपटीशन बचा है। जे बच्चा सीरियसली तैयारी करेगा सब का रिजल्ट हो जाएगा। आप समझिए 2 लाख प्लस रिजल्ट देना है पीटी में, उतना बच्चा नहीं पूरेगा। थोड़ा सा सिंसियरली आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। अभी अगर आप, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट चलता है ऑनलाइन, ऑफलाइन में हजारों बच्चे टेस्ट मार रहे हैं, तो उन बच्चों में जब आप देखिएगा, जिन बच्चों का मेरे यहाँ 30 से 35 नंबर आ रहा है ना 75 में, उनका रिजल्ट हो जाएगा। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार 2018 में रिजल्ट बढ़ा रहा था, पिछले बार 2018 में 5 बार, 4 से 5 बार रिजल्ट आया था, और 5 बार रिजल्ट आया मतलब कट ऑफ नीचे, कट ऑफ नीचे, कट ऑफ नीचे कर करके किसी तरह मेंस में लड़का पुराया गया था। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होबे करेगा। एक और सवाल छात्रों के मन में बार बार है, एग्जाम कब तक हो सकता है? और आप बोलते हैं तो अधिकारियों से बात उत करके बोलते हैं, सर संपर्क भी अच्छा खासा रेलवे में, कब तक एग्जाम होने वाला है? एग्जाम डेट को लेकर काफी परेशान है। देखिए अभी जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उसके हिसाब से स्क्रूटनी चल रहा है। जो फोटो सिग्नेचर री अपलोड हुआ है उसका स्क्रूटनी चल रहा था, ये नोटिस आने से पहले। तो जब ये स्क्रूटनी चल रहा था तो उसके बाद अब ये नोटिस आया, उसके बाद बोर्ड वाइज सारी सीटें आई, उसके बाद जोन वाइज 10 दिन का चेंज करने का मौका मिलेगा, फिर उसको सेटल किया जाएगा, और तब फिर री स्क्रूटनी होकर के तब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अगस्त लास्ट या सितंबर में जाके आपका एग्जाम होना है, जो हमको दिख रहा है। और छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। तो अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर 48 लाख पिछले बार गिरा था, इस बार 20 से 25 लाख गिरा है। ऐसा नहीं है। मामला ये है, जब हम लोग बोर्ड की मीटिंग में थे तो वहां उनका कहना ये था कि देखिए ऐसा है कि पिछले बार जो 48 लाख गिरा था उसमें 20 से 25 लाख वो बच्चे थे जो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल थे। इसीलिए तो ये दोनों एग्जाम को अलग किए हैं कि 20 लाख का प्रोसेसिंग करके हम ड्राइवर का करवा देंगे और उधर टेक्नीशियन वालों को एक को एग्जाम करके हम करवा देंगे। तो यानी पिछले बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म ड्राइवर के लिए गिरा था, इस बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म ड्राइवर के लिए गिरा है। तो ड्राइवर के लिए जितना फॉर्म गिरना था उतने फॉर्म गिरा है। वो जो 48 लाख 50 लाख का डेटा है उसमें ड्राइवर टेक्नीशियन दोनों है। तो टेक्नीशियन मतलब आप समझिए अकेले बिहार से 12 लाख 13 लाख लोग इंटर पास करते हैं, जिसमें 4 से 5 लाख लोग इंटर प्लस साइंस +2 विद साइंस होते हैं। तो उसमें से 1 आध लाख मान लीजिए अगर मेडिकल ये सब में चला गया तो बाकी लोग जो होते हैं वो इसका फॉर्म भर देते हैं। तो भीड़ जो बढ़ी थी पिछले बार, जो 48 लाख फॉर्म था, वो +2 वाले बच्चों को जब आप गिन लीजिएगा उसमें तो वो तुरंत वो भीड़ डबल ट्रिपल हो जाती है। आप ही देखिए ना, हमारे गाँव समाज में कुछ ही बच्चे ITI कर पाते हैं, लेकिन सब लोग +2 कर लेते हैं। तो वो लोग आके 48 लाख किए थे पिछले बार। एक और पहल आपके द्वारा सुने स्टार्ट किया गया है, लड़कियों को रख रहे हैं एलपी तैयारी के लिए, सब सही बात है? ये गर्ल्स गुरुकुल है, ALP और बिहार इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए है। हम जिस मकान में रहते हैं आज तक हमने उसका किराया कभी उसमें किसी बच्चे से नहीं लिया है। और जब तक दिन दुनिया अच्छा रहेगा, अब बाल बच्चा के हाथ में नहीं जाएगा, तब तक हम ये सोचे हैं कि जिस मकान में हम रहेंगे उस मकान में कभी किसी से किराया नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी किराए के मकान में रहे हैं। कितने लड़कियों को रख रहे हैं सर? अभी यहाँ लगभग 35 से 40 38 के आसपास लड़कियां यहाँ रह रही है, जिसका खाना, रहना, खाना, पढ़ना, तीनों चीज, उसका दवाई, किताब, सब कुछ हम करते हैं। और बड़ा अच्छा फील होता है, लगता है कि हमारी छोटी बहनें हैं, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हम उसके लिए खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी आप सुन रहे थे इसके जहां सर, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर हो या एलपी में जोन सिलेक्शन को लेकर हो, सारी मुद्दों पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, पिछले बार की तुलना करके बताए हैं। सर का साफ कहना है कि थोड़ा अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो पीटी में ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तैयारी आपका मेन रूप से मेंस पर होना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद। गांधी ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।